सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बाका, जल्दी फोन लगा के बावरी को यहाँ बुला ले। क्यों? अरे पत्रकार पोपटलाल तुम दोनों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तू फटाफट फोन लगा के बावरी को बुला, मैं पोपटलाल को बुलाता हूँ। अरे वाह! लेकिन नटू काका, सेठ जी का ऑर्डर है ना कि काम के वक्त दुकान में बावरी जी नहीं आनी चाहिए। हाँ, लेकिन सेठ जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से यानी कि सेठानी जी का फोन आया है कि बावरी को बुला सकते हैं। अरे वाह! तो मैं अब भी फोन करके बावरी जी को दुकान में बुला लेता हूँ। हाँ। पोपटलाल भाई, नटू काका स्पीकिंग। बोलिए बोलिए नटू काका। आप जल्दी दुकान पर आ जाइए, मैंने सेठ जी को बाहर भेज दिया है। आप आएंगे तब तक बावरी भी आ जाएगी। थैंक यू नटू काका, बस अभी आया। वेलकम वेलकम पत्रकार जी। नमस्ते चौपटलाल जी। नहीं बावरी जी, इनका नाम चौपटलाल जी नहीं, पोपटलाल जी है। ओह हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे ये आर्टिकल टाइम पर खत्म नहीं हुआ ना तो मैं सच में चौपटलाल हो जाऊंगा। पोपटलाल भाई, सेठ जी आ जाए उससे पहले आप जल्दी गोडाउन में जाकर बाघा बावरी का इंटरव्यू खत्म कर दीजिए। हाँ, लेकिन अगर जेठालाल आ जाए ना तो जरा बता दीजिएगा। हाँ, डोंट वरी अबाउट सेठ जी, प्लीज गो गो गो, रश रश इधर रस। एक मिनट पोपट भाई, पुश लिखा है, पुश। पुश। आइए पोपट भाई, आइए। मैं कुर्सी लेकर आता हूँ, 1 मिनट। 2 कुर्सी यहाँ लग जाएगी, आप लोग यहाँ बैठ जाइएगा, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। ये आप यहाँ। हाँ, मैं यहाँ आ जाऊंगा जी। आप दोनों सामने आ बावरी जाइए। जी, आप यहाँ आ जाइए और मैं यहाँ आ जाता हूँ। बहुत ठीक है। भाई वाह 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 वाह। तो मिस बावरी और मिस्टर बागेश्वर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंटरनेशनल अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मुझे आज ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं पहले प्यार पर आर्टिकल लिखूं। वैसे तो मुझे खुद को इस विषय में बहुत अनुभव है, लेकिन मैंने सोचा कि किसी न्यू कमर या फ्रेशर के बारे में लिखूंगा तो आर्टिकल में थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी। बराबर। और दया भाभी ने भी मुझे सुझाव दिया कि मुझे आप दोनों का इंटरव्यू लेना चाहिए, इसलिए इस महान आर्टिकल के लिए मैंने आप दोनों को चुना है। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। थैंक यू। अरे कहाँ चले गए आप लोग? अरे वापस आ जाइए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 2 बजे तक आर्टिकल तैयार करके देना है। आप दोनों फटाफट मुझे अपना अपना अनुभव बताइए। जी पोपट भाई, वो बावरी जी पहले आप बताइए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप बताइए। नहीं बावरी जी, लेडीज फर्स्ट सुना है ना, बताइए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप। अरे सुनिए, मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मिस्टर बागेश्वर, पहले आप अपना अनुभव बताइए। जी पोपट भाई, पहले प्यार में मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लड्डू क्या बात है। और उसकी मिठास से पूरे बदन में प्यार 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 फैल जाता है। भाई वाह, बहुत बढ़िया शुरुआत है। तो बावरी जी, अब आप अपना अनुभव बताइए। पहले प्यार में बोलिए, मैं लिख रहा हूँ। पहले प्यार में गलती से मिस्टेक हो जाती है गलती से मिस्टेक हो जाती है और सब गुलाबी गुलाबी दिखाई देता है। गुलाबी, इंटरेस्टिंग। थोड़ा डिटेल में बताइए। पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, घास, यहाँ तक कि भंवरे भी गुलाबी गुलाबी दिखाई देते हैं। भाई वाह, क्या बात। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए साहब। ये कल मोबाइल लिया था यहाँ से, चल नहीं रहा है, जरा देखिए क्या प्रॉब्लम है। सर 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। वो क्या है कि हमारा इंजीनियर मिस्टर बागा गोडाउन में जरा इंटरव्यू दे रहा है, आने के बाद फौरन चेक कर लेगा। वेट सम टाइम। हाँ ठीक है। और पोपट भाई, मेरा अनुभव कहता है प्यार में इंसान उल्लू बन जाता है। हाँ, मैं तो हर बार बना हूँ। नहीं पोपट भाई, आप जो हर बार बनते हैं वो वाला उल्लू नहीं, वो जो रात को पेड़ पर जग कर बैठता रहता है ना, वो वाला उल्लू, वो।
समझ गया। वो आपके कहने का मतलब है कि प्यार में इंसान को पूरी रात नींद नहीं आती और वो जगता रहता है उल्लू की तरह। बराबर। और पता ही नहीं चलता कि दिन है कि रात है, और आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। वो अंकल कब आएगा आपका बागा? हाँ सर आप रुकिए, मैं 2 मिनट में आया, अभी आया। हाँ और हाँ पोपट भाई, प्यार में पद्मावती भोजनालय में मिलने वाली करेले की सब्जी भी गाजर के हलवे जितनी मीठी मीठी लगती है। करेले की सब्जी, गाजर का हलवा, वेरी टेस्टी। और हाँ पोपट भाई, मेन बात लिखिए, आपके लव बर्ड के आते ही दिल में घंटियां बजने लगती है। वाह 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 मिस्टर बागेश्वर, मिस बावरी, मैं तो बस खो ही गया था। अरे पोपट भाई खो मत जाइए, जल्दी बाघा बावरी का इंटरव्यू खत्म कीजिए, सेठ जी किसी भी घड़ी आ सकते हैं। और बाघा तू भी जल्दी कर, तब तक मैं दुकान में ध्यान रखता हूँ। जी नट्टू काका। ले जीतूपा का ही फोन आ गया। बोलिए मालिक। कैसे हो भाई जेठालाल? एकदम मजे में, और अभी आपका फोन आने से और भी मजे में आ गया। 100 साल जिएंगे आप। अभी मैं आप ही को मिलने आ रहा हूँ, अब है ना होटल पे। क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? होटल तो बंद हो गया, आधा महीना हो गया। क्या बात कर रहे हैं? कैसे, क्या हुआ? पूछो मत, बिजनेस में टोटल लॉस हो गया। अरे बाप रे, मैं अभी दरअसल मेरा पेमेंट लेने ही आ रहा था। जेठालाल तुम कैसे इंसान हो? यहाँ मेरा बिजनेस में टोटल नुकसान हो गया है और तुम्हें अपने पेमेंट की पड़ी है। देखो मैं तुम्हारे टीवी वापस भेज रहा हूँ, यही बताने के लिए मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा था, लेकिन तुम्हारे नट्टू काका है कि फोन ही नहीं उठाते। अच्छा, एक मिनट जीतू भाई, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। नट्टू काका जीतू भाई का फोन उठा नहीं रहे। लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे अभी कभी दुकान जाकर चेक करना पड़ेगा। अरे भाई साहब जरा यू टर्न ले लो, मुझे जहां से लिया वहीं छोड़ दो। प्लीज वेट सम टाइम। कब से एक ही बात बोले जा रहे हो, और कितना इंतजार करने का? कहाँ है आपका बागा? क्यों, कहाँ है बागा? अरे वो बागा कब से गोडाउन में बैठा है हीरो बन के अपने हीरोइन के साथ। आधे घंटे से अंकल बोल रहे हैं अब भी आएगा। छोड़िए, नहीं कराना है यहाँ पर रिपेयर, कहीं और करा लेता हूँ मैं। चलो गोडाउन में। पहले प्यार में दिन में सारा दिन सपने दिखाई देते हैं। क्या हुआ, आप खड़ी क्यों हो गई? अरे आप दोनों खड़े क्यों हो गए भाई? आराम से बैठ के सपने के बारे में बताइए। हाँ? अभी आप क्यों खड़े हो गए? बैठिए बैठ के बात कीजिए। जेठालाल तुम यहाँ? हाँ जी, मैं यहाँ। कैसे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गोडाउन मेरी मालिकी का है, इसलिए मैं यहाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, मस्त गोडाउन है। एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? जेठालाल मैं बताता हूँ। एक मिनट पोपटलाल, ये हमारा आपसी मामला है, प्लीज। बाघा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है
कि बावरी काम के टाइम पर दुकान या गोडाउन में नहीं आनी चाहिए, कहा है कि नहीं? हाँ सेठ जी। तो फिर बावरी यहाँ क्यों आई है? जेठालाल मुझे बताने दो। दरअसल मुझे पहले प्यार पर आर्टिकल लिखना था, तो दया भाभी ने मुझे सुझाव दिया कि पोपट भाई, बाघा और बावरी को नया नया प्यार हुआ तो आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए। मतलब तुम मेरी ही दुकान में आके मेरे ही आदमी लोगों को अपने काम में लगा के मेरा काम बिगाड़ रहे हो? नहीं जेठालाल, दरअसल मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। दरअसल मुझे 2 बजे से पहले आर्टिकल पूरा करके देना है, तो इतनी जल्दी मुझे प्यार में डूबा हुआ कपल कहाँ मिलता। वो तो अच्छा हुआ कि दया भाभी ने मुझे सुझाव दिया कि आप बाघा और बावरी का इंटरव्यू ले लीजिए और मेरा काम हो गया। बाघा थैंक यू, बावरी थैंक यू, नट्टू काका थैंक यू। मैं निकलता हूँ। और हाँ जेठालाल, थैंक यू एंड सॉरी। अभी तू क्यों खड़ा है इधर? अब भी क्या भी बावरी को यहां से रवाना कर। जी नट्टू काका, आइए बावरी जी। अरे बाघा पे क्या गुस्सा कर रहे हो? इस झूठ की शुरुआत तो आपसे हुई है। पोपटलाल का काम हो जाए इसलिए आपने जीतू भाई का बहाना बना के मुझे बाहर भेजा ना? हाँ सेठ जी। हाँ सेठ जी, हाँ सेठ जी। बहाना बना के मुझे मेरी दुकान से बाहर भेजते हुए आपको शर्म नहीं आई? अब मैं क्या करता सेठ जी, मैं तो आपको बाहर भेजना ही नहीं चाहता था। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी आप पे कि आपको ना चाहते हुए भी मुझे दुकान के बाहर भेजना पड़ा? सेठानी जी। हाँ सेठ जी, सेठानी जी का मुझे फोन आया था कि नटू काका कैसे भी करके पोपटलाल भाई का इतना काम कर दो। मैंने उनसे कहा भी कि सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे, पर सेठानी जी का मुझे फोन आया कि नटू काका प्लीज इतना काम कर दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। अब सेठानी जी की रिक्वेस्ट को मैं कैसे टाल सकता हूँ? नहीं सेठ जी, इसमें सेठानी जी का कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? उनके भोले स्वभाव का। जैसा नाम वैसा गुण। दयाबेन सचमुच दया की देवी है। उनको पोपटलाल भाई पे दया आ गई और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की और मुझे सेठानी जी पे दया आ गई, तो मुझे ये काम करना पड़ा। वाह, सब लोग अंदर अंदर एक दूसरे पर दया खा के एक दूसरे का काम कर रहे हैं। मेरा क्या, मुझ पे कौन दया खाएगा? अरे बोलिए सेठ जी, आपका क्या काम है, मैं वो भी कर देता हूँ। अच्छा, अभी दुकान में काम करने के लिए मुझे आपको बोलना पड़ेगा, तभी आप करेंगे? नहीं सेठ जी, आई एम गोइंग। एडिटर साहब, सर मैं आ गया। सर आ गया, देखिए अभी 2 नहीं बजे। लाओ आर्टिकल लाओ। हाँ, रेडी है सर, एकदम रेडी है। तड़कता फड़कता पहला प्यार। अरे लाओ भाई लाओ। ये क्या है पोपटलाल? क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? तुम ऐसा लिखोगे ये उम्मीद नहीं थी। सर अगर कोई गलती हो तो मैं अभी सुधार लेता हूँ, अभी टाइम है। अरे वाह वाह पोपटलाल, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, ये मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको आर्टिकल अच्छा लगा? अरे अच्छा, बहुत अच्छा लगा, वाह वाह वाह। इसमें पहले प्यार की खुशबू है, एक नादानियत है, एक पागलपन है, एक इनोसेंस है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मन में सुतली बम की तरह लड्डू फूटते हैं और वो क्या, सब गुलाबी गुलाबी दिखना। क्या बात पोपटलाल, क्या बात है। और मिस्टेक में गलती हो गई। जी सर, गलती से मिस्टेक हो जाती है। हाँ वही क्या लिखा है। अरे कोई सोच भी नहीं सकता कि ये पत्रकार पोपटलाल ने लिखा है। पोपटलाल, आज पत्रकार के रूप में तुम्हारा नया जन्म हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू।
दया भाभी, दया भाभी, अरे पोपट भाई आइए आइए। दया भाभी, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। मिठाई किस खुशी में? अरे वो पहले प्यार वाला आर्टिकल सबको बहुत पसंद आया। एडिटर साहब खुश हो गए, पूरा ऑफिस मेरे आर्टिकल की ही चर्चा कर रहा है। ओहो, वाह वाह, खूब खूब अभिनंदन। कांग्रेचुलेशन पोपट भाई। दया भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ। हाँ, मैंने क्या किया है? लेख तो आपने लिखा है ना। बाघा और बावरी का इंटरव्यू लेने का आइडिया किसने दिया था? आपने। तो इस मिठाई पर सबसे पहला हक आपका बनता है, ये लीजिए। Thank you। और हाँ दया भाभी, हाँ। ये 2 बॉक्स मिठाई के आप मेरी तरफ से जेठालाल को दे दीजिएगा। वो क्या हुआ ना, मैं बाघा और बावरी का इंटरव्यू ले रहा था ना दुकान में, तो अचानक जेठालाल आ गए और थोड़ा गुस्सा हो गए। अबे बाप रे। तो उन्हें आप मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा और ये 2 बॉक्स दे दीजिएगा, ओके? पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए। टप्पू के पापा का गुस्सा है ना, कुकर की सीटी जैसा है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऊपर आता है, फिर शांत हो जाता है। जानता हूँ दया भाभी, जानता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ, मेहता साहब को भी मिठाई देनी। ओह अच्छा Okay, अच्छा। चलिए। थैंक यू पोपट भाई। थैंक यू आपको। सूरज पता नहीं कहाँ से होगा आज। अंजलि ने मेरे लिए रसगुल्ले अरे अंजलि, क्या हुआ भाई रसगुल्लों का? अरे जल्दी आओ भाई, रसगुल्ले। तारक धीरज रखिए यार। क्या धीरज रखूं भाई, तुमने मेरे लिए रसगुल्ले बनाए हैं, मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ। खाइए खाइए, प्यार से बनाए। खा रहा हूँ भाई, खा रहा हूँ प्यार से ही। क्यों खा- सारा रस निकाल अरे, रहे एक हैं? मिनट, मजा आएगा मजा आएगा। हाँ। रस में ही तो मजा है। क्या क्या है ये? रसगुल्ले, कैसी चाशनी है ये? अदरक की चाशनी। तारक, मीठा खाने से आपका वजन बढ़ जाता है, इसलिए मैंने अदरक की चाशनी बनाई। अदरक तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। मेहता साहब, कुछ भी बोलने से पहले मुंह मीठा कीजिए। लाओ लाओ लाओ। थैंक यू पोपटलाल, वाह 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 वाह। तारक, अरे भाई अंजलि, ऐसे क्या देख रही हो? पोपटलाल इतने प्यार से मिठाई लेके आया तो खानी तो पड़ेगी, नहीं तो बुरा मान जाएगा। अंजलि भाभी आप भी लीजिए ना। नहीं थैंक यू पोपट भाई। तारक, खाने से पहले पूछ तो लीजिए पोपट भाई से कि क्यों लाए हैं मिठाई, किस खुशी में। हाँ, मैं तो खुशी के बारे में पूछना ही भूल गया। पोपटलाल के मिठाई किस खुशी में लाए हो भाई? मेहता साहब, आपने मुझे कहा था ना कि भाई पोपटलाल, कन्याओं से अपना फोकस शिफ्ट करो और पत्रकारिता पे ध्यान दो, तो बस मैंने वैसा ही किया और पहले ही आर्टिकल पर एडिटर साहब खुश। पूरे तूफान एक्सप्रेस में एक ही नाम गूंज रहा है, पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल। क्या बात है पोपट भाई। तो भाई ये सलाह आपने मुझे दी थी, इसलिए थैंक यू वेरी मच। अरे पोपटलाल, तुम भी कहाँ कांटों में घसीट रहे हो भाई, इसमें थैंक्स की क्या बात है पोपटलाल भाई? हमारे दिल में जो विचार आया हमने तुम्हें कह दिया। दोस्त अगर दोस्त को सलाह नहीं देगा तो कौन देगा? बहुत अच्छा किया तुमने, ये जो तुम्हारा फोकस पत्रकारिता पे शिफ्ट कर दिया, लड़कियों को भूल गए, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। मेरा फोन वाइब्रेट कर। अंजलि एक मिनट। हाँ। हेलो, अच्छा कौन? गुप्ता जी? हाँ, कैसे गुप्ता जी? नमस्कार नमस्कार। अच्छा कब? कल? अच्छा अच्छा, उसकी शादी के सिलसिले में? अच्छा वो मुरादाबाद वाले, कब कब आ रहे हैं आप? कल ही? गुप्ता जी, बहुत सही वक्त पे फोन किया आपने, बहुत सही वक्त पे। बस 1 सेकंड आप होल्ड कीजिए, 1 सेकंड, एक सेकंड ना। पोपटलाल, गुप्ता जी है मेरे जान पहचान वाले। एक बार मैंने तुमसे जिक्र किया था, असल में उनके जीजाजी की बेटी है जो मुरादाबाद में रहती है, और उसकी शादी के सिलसिले में वो लड़का ढूंढ रहे बहुत दिनों से, और कल मुंबई आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना तुम्हें मिलवा दूं। उनसे मैंने एक बार जिक्र भी किया था, अगर तुम मिल लो तो भाई ये काम हो सकता है। बोलो कल मिल सकते हो? फ्री हो? हाँ, बहुत अच्छी लड़की पोपटलाल, बोलो कल मिल सकते हो या बिजी हो? वैसे मैं थोड़ा बिजी तो हूँ, लेकिन वो बेचारे इतनी दूर से आ रहे हैं तो मैं उनसे मिल लूंगा। मिल लोगे? हाँ, वैसे मैं पूरा दिन फ्री हूँ कल। लड़की से मिल लोगे? हाँ हाँ गुप्ता साहब, एक बार मैंने आपसे जिक्र किया था ना, हमारी सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल है, मैं उनसे आपको मिलवाना चाह रहा था। पोपटलाल तुम फोन कर रहे हो? क्यों मेहता साहब, आपका फोन तो वाइब्रेट पर था ना? पकड़ लिया तुमने। हाँ, समझ गए थे कि मैं तुम्हारी
क्लास ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया पोपटलाल। अब तय हो गया कि तुमने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। बधाई हो, बहुत बधाई हो। इस बात पे तो मुझे तुम्हारा मुंह मीठा कराना चाहिए। रसगुल्ले खिलाओ भाई। नहीं नहीं पोपट भाई, आपके लिए मैं बाद में बनाऊंगी रसगुल्ले। ये खास मैंने इनके लिए बनाए हैं अदरक की चाशनी के रसगुल्ले। ओह मेहता साहब, ये रसगुल्ले आपको ही मुबारक हो। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे और लोगों को मिठाई खिलानी है। अरे भाई अदरक का स्वाद तो चख जाते हैं। नहीं, चलता हूँ। लाओ भाई। भाई पोपटलाल ने तो अपना फोकस पत्रकारिता पे शिफ्ट कर दिया। वैसे जिंदगी में एक चीज बड़ी सच्ची है कि अगर आप एक राह पे चल पड़े तो मंजिल पा ही लेते हैं। अगर श्री हरिवंश राय बच्चन के शब्द में कहा जाए तो राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। दोस्तों पोपटलाल का मजाक शादी के मामले में जरूर बना है, लेकिन पत्रकारिता का जो उनका पेशा है वो बेहद सम्माननीय है। मित्रों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार किसी भी समाचार के तह में जाकर, गहराई में जाकर सच्चाई को सतह तक लेकर आता है और दुनिया के सामने उजागर करता है। ये साधारण काम नहीं होता और इस भागीरथी प्रयास के लिए हम दुनिया भर के पत्रकारों को सलाम करते हैं। और यहाँ गोकुल धाम में क्या होने वाला है इसका भी एक आभास मैं आपको दे ही देता हूँ। भाई रिजल्ट का मौसम है, टप्पू सेना का रिजल्ट आने वाला है और उसके रिजल्ट को लेके सबके मन में बड़ी उत्सुकता है। देखते हैं ये रिजल्ट क्या क्या हंगामे लेके आता है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और रिजल्ट आपकी हंसी। अरे बस कर गोली, अब क्या नाखून के साथ पूरी उंगली खाएगा? अरे फ्रेंड चलो ना खेलते हैं, कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? पिंकू कल हम लोग का रिजल्ट है, टेंशन हो रहा है यार। तो अरे पता है गोली, इसमें क्या टेंशन लेना। अरे सबका रिजल्ट अच्छा नहीं बहुत अच्छा आएगा। अच्छा भूल गया, जब तेरा रिजल्ट आने वाला था तब तेरा भी यही हाल था। अब जब तेरा रिजल्ट आ गया तो फ्री होके घूम रहा है। अरे इसीलिए तो फ्रेंड्स तुम लोगों को कह रहा हूँ, डोंट वरी, तुम सबके मार्क्स अच्छे आएंगे। मुझे तो हिस्ट्री का बहुत टेंशन है। अकबर, बाबर, हुमायूं, कौन बेटा, कौन पिता, कौन पोता, कुछ नहीं पता। मैंने खुद को नहीं पता कि मैंने पेपर में क्या लिखा है। मुझे तो ज्योमेट्री का टेंशन हो रहा है। मुझे भी और सर्कल में लड्डू ही दिख रहा था। मुझे तो अब ये टेंशन हो रहा है कहीं मेरे रिजल्ट में भी लड्डू ना आ जाए। ज्योमेट्री का पेपर तो फिर भी इजी था, मुझे साइंस का टेंशन है। लास्ट के सब आंसर्स मैंने इतने जल्दी में लिखे हैं कि रॉन्ग है या राइट क्या पता, और अगर रॉन्ग हुए तो मार्क्स भी जाएंगे। हे भगवान, पता नहीं कल क्या होने वाला है। मैं तो सोचता हूँ मम्मी की तरह मन्नत मान लेता हूँ अच्छे मार्क्स के लिए। क्या बात है? हाँ? सबका बैंड बजाने वाली टप्पू सेना आज एकदम खामोश बैठी है। हाँ काय झालं? कल रिजल्ट है ना बाबा, इसलिए। तो इस पर टेंशन किस बात का है? वीडा अंकल टेंशन तो होगा ही ना। अगर कल हमें कम मार्क्स आए तो आप तो डांटोगे ही, ऊपर से घर वाले डांटेंगे वो अलग। अरे लेकिन कम मार्क्स आएंगे क्यों टप्पू? देखो बच्चों, तुम सबका शिक्षक होने के नाते मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। क्या तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस तो बहुत है वीडा अंकल, लेकिन वही कॉन्फिडेंस दूध में डूबे हुए बिस्किट की तरह ढीला पड़ गया है। ये बात है। बच्चों मान लो पढ़ाई एक पेड़ है। अगर उस पेड़ को आपने एकाग्रता की खाद डाली है, मेहनत की पानी से सींचा है, तो आपको सफलता का फल मिलेगा ही मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने मन लगा के पढ़ाई की है? हाँ। पेपर्स अच्छे गए हैं? हाँ। तो फिर बस रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्यों? हाँ। थैंक यू बाबा। थैंक यू वीडा अंकल, आपकी बातों से तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अरे तुम्हें देख क्या रहे हो? चलो खेलो, क्रिकेट खेलो, जाओ जाओ जाओ। मेहनत और लगन से किए गए कार्य का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। ये लीजिए भिड़े भाई। भिड़े भाई आए नहीं? अरे अब्दुल, भिड़े मास्टर तो अभी आए ही नहीं। ला लो, मुझे दे दो सोडा। वो आएंगे तो दे दूंगा। और भिड़े अगर नहीं आए आती भाई तो? अरे नहीं आए तो मैं हूं ना मेहता साहब। सही बात है, पर सॉरी आतिफ, पिड़ूते आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो भाई सोडा पियो।
बड़े मास्टर, अरे लो भाई अपना सोडा ले लो। हाँ। अरे बड़े मास्टर, अरे लो भाई सोडा। अरे भाई इतने टेंशन में क्यों? कमाल है हाथी भाई, आप पूछ रहे टेंशन में क्यों? अरे कल बच्चों का रिजल्ट है, तुम लोग को टेंशन नहीं है? और फिर तू पढ़ाता ही ऐसा है कि हम सबको टेंशन लेने का क्या फायदा? अरे भिड़े मास्टर, सोडी के कहने का मतलब ये है कि तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो तो हम लोग क्यों टेंशन ले? क्यों, सही बात है कि नहीं? हाँ। वैसे भिड़े मास्टर, तुम्हें कौन पढ़ाता था? बाबा। तुम किसी आश्रम में पढ़ते थे? कहते? नहीं, अभी तुमने बोला ना कि बाबा पढ़ाते थे, तो कौन से आश्रम के कौन से बाबा पढ़ाते थे? अरे बाबा, बाबा मतलब मेरे बाबा, मेरे पिताजी तुकाराम भिड़े, वो पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा, मराठीत बोल ले बाबा, कळलंच नाही बाबा। तो भाई भिड़े, तुम्हें कभी रिजल्ट का टेंशन होता था कि नहीं? पोपू, तू भी कमाल की गल करता है यार। अब पिड़ू तो शिक्षक है शिक्षक, उसको किस बात की टेंशन? अरे भाई सोडी, उस टाइम पे थोड़ी भिड़ा शिक्षक था। अरे हाँ, ओ पिड़ू, गल भी ठीक है। और तेरे को फिर रिजल्ट के टाइम पे टेंशन होता था कि नहीं? हाँ सोडी, मुझे भी टेंशन होता था रिजल्ट का। देखा पोपू। हाँ, रिजल्ट का टेंशन मुझे भी बहुत होता था। मुझे याद है HSC का रिजल्ट आने वाला था, उसकी एक रात पहले टेंशन के बारे में 1.5 दर्जन आम खा गया, वो भी गुठली के साथ। हाँ? गुठली के साथ? 1.5 दर्जन आम गुठली के साथ? पता भी नहीं चला इनको। क्या बात है? टेंशन आती भाई, लेकिन भाई टेंशन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। मुझे तो खुद अपने एग्जाम के दिन याद आते हैं, इतना टेंशन होता था। जब रिजल्ट आने वाला होता था ना, तो 1 महीने पहले ऐसा लगता था कि इस बार तो पक्का टॉप करूंगा। 1 हफ्ते पहले लगता था भाई फर्स्ट क्लास तो आ ही जाएगा। और रिजल्ट के 1 दिन पहले सीधा मंदिर पे पहुंच जाता था भगवान के सामने, भगवान इस बार पास करा दो, बस अगली बार जरूर टॉप कर दूंगा। अरे मेरे को भी रिजल्ट के 1 रात पहले नाइटमेयर आता था। कौन रात को कौन आता था? नाइटमेयर। जेठालाल, नाइटमेयर का मतलब डरावने सपने। भाई रिजल्ट के दिन मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे उसका मुझे टेंशन था ही नहीं, मेरा टेंशन कुछ और ही था। अरे भाई जेठालाल, रिजल्ट वाले दिन और कौन सा टेंशन होता है? वो क्या, रिजल्ट वाले दिन मैं बापूजी की छड़ी छुपा देता था, इसलिए मेरा टेंशन यह था कि गलती से भी बापूजी को छड़ी मिल ना जाए। और भाई मेरा तो एक ही मंत्र था, एग्जाम में जो लिखा सो लिखा, फिर फरियाद क्यों करे, और रिजल्ट के टेंशन में वेकेशन बर्बाद क्यों करे। जेठालाल जान निसार है। ओ यारो, ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन सच बताऊं, वो अपने गोकुल धाम में रिजल्ट की चिंता यानी कि टेंशन ना तो बच्चों को है और ना ही बच्चों के पेरेंट्स को, और ये सब अपने प्यारे शिक्षक पिड़ू की वजह से है। और थैंक यू पिड़ू, तुम इतना बढ़िया पढ़ाते हो भाई। थैंक यू वेरी मच। ये सब आपका बड़प्पन है। वैसे मैं तो एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक का काम होता है रास्ता दिखाना। उस पर चलना तो विद्यार्थी को ही पड़ता है ना। वो अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स लाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी टप्पू सेना हमेशा की तरह अच्छा रिजल्ट लेकर ही आएगी। अरे भाई तो तू आया तब से इतना टेंशन में क्यों था? जेठालाल, टेंशन तो होता है ना भाई। अरे भिडे भाई, टेन्शनला सोडा आणि पिऊन टाका मसाला सोडा। सब शायर हो गए। दादाजी, हाँ, विजयी भवा टपुरा, विजयी भवा है। जीवन की हर परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आना। जी दादाजी। बस 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 बेटा, खूब प्रगति करो और गड़ा खानदान का नाम रोशन करो। जी पापा। हाँ टप्पू के पापा चिरप्पा, बेटा हर विषय में तुम्हें 100 में से 200 मार्क मिले।
अरे क्या कुछ भी बोल रही है दया? 100 मार्क का पेपर हो तो उसमें से 200 मार्क कैसे मिल सकते हैं? हाँ मम्मी, इस बार 100 में से 40-50 आ जाए तो भी बहुत है। अरे क्या बोल रहा है टप्पू? हाँ पापा, इस साल के पेपर बहुत टफ थे। इस बार अच्छे मार्क्स आना आसान नहीं है। हम सब बहुत टेंशन में। टप्पू दिक्कत, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, तुम्हें जितने मार्क चाहिए ना उतने मार्क भगवान तुम्हें दे देंगे। तो मम्मी, तुम भगवान से प्रार्थना की जगह मन्नत मांग लो ना। तुम्हारी मन्नत हमेशा पूरी होती है ना। ए भाई क्या बोल रहे तो? नहीं नहीं दया नहीं है, मन्नत नहीं। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा। अरे बापूजी, भगवान को साक्षी मान के कहती हूँ। दया रुक जा प्लीज। नहीं कि टप्पू सेना को अच्छे परिणाम के लिए किसी भी मन्नत की जरूरत नहीं है। तूने तो डरा ही दिया था। अरे जिनके भीड़े भाई जैसे शिक्षक हो उनको मन्नत की क्या जरूरत? टप्पू के पापा जरा देंगे। लो बेटा, मुंह मीठा कर लो। हाँ मम्मी और दो ना। और कौन से तुम? पूरी तपेली तो तूने खाली कर दी। मम्मी दही शक्कर गुड लक के लिए अच्छा होता है ना, मुझे आज तो सबसे ज्यादा गुड लक की जरूरत है, प्लीज दो ना। अरे गोली बेटा, इतना गुड लक काफी है अच्छा रिजल्ट आने के लिए। हाँ बेबी, जल्दी जल्दी रिजल्ट लेकर आओ। मैंने आज तुम्हारे लिए खीर बनाई है। खीर? क्या मम्मी, आपने खाने का नाम क्यों ले लिया? क्यों? वो कहते हैं ना, बाहर जाते समय खाने का नाम नहीं लेते। अब मुझे खीर खानी पड़ेगी। लाओ लाओ जल्दी लाओ खीर लाओ। नहीं नहीं, पहले रिजल्ट लेकर आओ फिर खीर मिलेगी। पापा सही बात है बेटा, पहले रिजल्ट फिर खीर। हाँ पापा, मेरे जाते ही आप पूरी खीर खत्म कर दोगे। अरे नहीं नहीं गोली बेटा, मैं थोड़ी बचाऊंगा तुम्हारे लिए। मम्मी थोड़ी। डोंट वरी बेबी, जब तक तुम रिजल्ट लेकर नहीं आओगे ना, मैं पापा को खीर दूंगी नहीं, बस। अच्छा अच्छा ठीक है गोली बेटा, पहले तुम रिजल्ट लेके आओ, फिर हम लोग साथ में मिलके खीर खाएं। हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक यू पापा। हाँ खीर साथ में खाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जा मेरे शेर पुत्र गोगी, और जा मैदान फतेह कर गया। चक दे फटे नफ दे गिल्ली, सवेरे जलंधर, ओए शाम दे वधिया रिजल्ट। और मेरे गोगिया, जा मैदान फतेह कर गया। तुझे आज कोई भी नहीं रोक पाएगा। अच्छा टूटो रुक जा, वो सिर्फ एग्जाम का रिजल्ट लेने जा रहा है, एग्जाम लिखने नहीं जा रहा है। एग्जाम में जो लिख दिया वो लिख दिया, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ओए हम कुछ नहीं कर सकते, पर वाहिगुरु जी तो कर सकते हैं ना। हाँ, अब जो भी कर सकते वाहिगुरु जी ही कर सकते हैं। ओए बिल्कुल, फिर वाहिगुरु जी के आगे अरदास कर और जितने नंबर मांग ले उतने नंबर मांग ले। अब वाहिगुरु जी किसी को निराश नहीं करते, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। चल चल चला जा। मेरे वाहिगुरु जी, मेरा गोगी पुत्र खूब पढ़े लिखे और खूब तरक्की करे, और मैंने कुछ नहीं चाहता जी। थैंक यू जी। खुदाई जी, मेरे गोगी दिकरा की दिल की सारी तमन्ना पूरी करना प्लीज। हाँ थैंक यू। वाहिगुरु जी, आप तो मेरी हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज संभाल लेना, बाकी सब तो ठीक है। थैंक यू। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पापा, हम पूरी टप्पू से ना बीडे सर से मिलने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल गोगी पुत्र, और वो तेरा शिक्षक है। शिक्षक जैसे वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लिया ना, वैसे शिक्षक का भी आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और तुम लोग जाओ, तब तक मैं गड्डी कंपाउंड में ले आता हूँ। है सोनिया? हाँ मरी। पापा बेरी पहना। अब पुत्र जुग जुग जिंदा रहा, खूब तरक्की कर वाहिगुरु जी की कृपा से। बाय मम्मी, बाय पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं आ रहा हूँ थल्ले। आई आज रिजल्ट है, आज टिफिन क्यों? अरे इसमें बेसन के लड्डू है। तेरा रिजल्ट आने के बाद टीचर्स फ्रेंड्स सबका मुंह मीठा करना, खास तेरे रिजल्ट के लिए बनाए हैं। रिजल्ट के पहले ही मिठाई बना दी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है तू अच्छे मार्क्स से ही पास होने वाली है। ओह कैसे? अरे कैसे पता? मतलब मैं आई हूँ तुम्हारी, सब जानती हूँ। देर रात तक जब तुम पढ़ाई करती थी तो तुम्हारे साथ कौन जागता था? तुम। और सुबह 5:30 बजे कौन उठाता था पढ़ाई के लिए?
तुम। माँ इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तू अच्छे मार्क्स से ही पास होगी। यो तो वाह वाह वाह, सारा प्यार आई को और बाबा को कुछ नहीं। हाँ, बाबा को तो डबल प्यार, क्योंकि आप मेरे टीचर भी हो और बाबा भी हो। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। तुम्हारे रिजल्ट का तुम्हारे बाबा को और शिक्षक को बेसब्री से इंतजार रहेगा। गुड मॉर्निंग भिड़े सर। गुड मॉर्निंग भिड़े सर। ओहो, गुड मॉर्निंग। तुम लोग यहाँ पे? अरे सोडी तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है, स्कूल जाना है कि नहीं रिजल्ट लेने के लिए? हाँ बस भिड़े अंकल, हम जा ही रहे, पर आपसे आशीर्वाद लिए बगैर हम कैसे जा सकते हैं? ओह कितनी गुड। वैसे भी भिड़े सर, हमारा जो भी रिजल्ट आएगा आपकी वजह से ही आएगा ना। जो भी कमाल है। अरे ओ ओके, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम लोग के साथ हमेशा है। हाँ, ऑल द बेस्ट। बेसन के लड्डू बनाए? काय शार्प ना के ऐसा? गोळ्याचं नाक येते। यस, लाइए ना। अरे गोली बेटा, रिजल्ट के बाद। चलो चलो चलो। भिड़े सर, अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आया तो हमें क्या दोगे आप? जो चाहिए वो दूंगा। बोलो क्या चाहिए? आप बस हमें प्रॉमिस दे दीजिए कि हमारी छोटी छोटी शरारतों पर आप हमें डांटोगे नहीं। हो ठीक है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा शिक्षक होने के नाते तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी छोटी छोटी शरारतों पर मैं कभी कभी डांटूंगा। और टप्पू सेना, और जल्दी करो, देर हो रही है। और रिजल्ट लेने जाना है कि नहीं? अरे तो उत्साही तो वो अकेला निकल जाएगा, जाओ जल्दी जाओ। भिड़े सर बराबर कर रहे हैं। चलो ऑल द बेस्ट, आराम से। ओहो बच्चा, रिजल्ट लेने जा रहे हो? भाई अपने रिजल्ट से दुनिया हिला देना। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जाओ भी जाओ, सफलता पाओ, जीते बेबी। अरे अरे क्या हो गया गोली? चलो मैं गाड़ी में बैठा, जल्दी बेटा। मिलोगे। हाँ, आराम से। गुड लक। हाँ, सावकाश जा, सोडी जरा सावकाश। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय पापा। बाय दादाजी। बोली बैठ जा बेटा। टप्पू के पापा ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय। बापूजी कहाँ है? वो मंदिर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये क्या, सिर्फ आधा कप चाय? अब चिंता मत कीजिए, पूरी तपेली भर के चाय बनाई है। पूरी तपेली भर के? क्यों? क्यों क्या, टप्पू के रिजल्ट के इंतजार में आप हर बार थोड़ी थोड़ी करके पूरी तपेली भर के चाय नहीं पी जाते? क्या कुछ भी बोल रही है दया? हाँ, एक दो कप ज्यादा चाय पीता हूँ, पूरी तपेली भर के चाय थोड़ी पीता हूँ। टप्पू के पापा, आपके बारे में जितना आपको पता नहीं है ना, उतना मुझे पता है। हर बार टप्पू के रिजल्ट के दिन आप इतने टेंशन में आ जाते हैं कि बार बार चाय ही पीते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में वो घड़ी देखते रहते हैं, 2-3 बार बालकनी में जाके आते हैं, फिर आकर मुझे पूछते हैं, दया टप्पू सेना अब तक आई क्यों नहीं? तो मैं कहती हूँ, टप्पू के पापा आएगी, आप चाय पीजिए। और आप जब तक टप्पू सेना रिजल्ट लेकर नहीं आती तब तक चाय पीते रहते हैं और तपेली भर के चाय खत्म। दया, मेरे बारे में तुझे सब पता रहता है नहीं? तो चलिए अभी चाय पीजिए और टप्पू के रिजल्ट के इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा दया, हाँ? तेरा जब रिजल्ट आता था तो तेरी माँ को ऐसे ही टेंशन होता था? नहीं। क्या है टप्पू के पापा, जब मैं स्कूल में थी ना, तब अंग्रेजी विषय को छोड़ के बाकी सब विषय में मुझे 80 से ज्यादा मार्क आते थे। क्यों? अंग्रेजी में क्यों नहीं? क्योंकि मैं अंग्रेजों के खिलाफ थी ना। अच्छा, और बाकी सब विषय में 80 के ऊपर मार्क आते थे? टप्पू के पापा, आपको कितना मार्क आते थे? अरे मार्क छोड़,
मेरा जब रिजल्ट आने वाला होता था ना, तो सिर्फ घर वाले ही नहीं, पूरे मोहल्ले वाले और पूरे स्कूल वाले सब मेरे रिजल्ट का इंतजार करते थे कि इस बार जेठालाल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा कि नहीं। ओहो, तो इतना कम मार्क आते थे? ये कम नहीं, ज्यादा। अच्छा। तो तुझे पता नहीं है, गणित में तो स्कूल में सब लोग मुझे गणित के उस्ताद ऐसा कहते थे, और इतिहास के हमारे जो शिक्षक थे वो तो सब बच्चों को बेधड़क कहते थे कि याद रखना बच्चों मेरे शब्द, ये जो लड़का है गड़ा, ये बड़ा होके तो बहुत बड़ी खोज करेगा, देखना। इतिहास में कैसे खोज कर सकते हैं? खोज होने के बाद इतिहास बनता है ना। अरे इतिहास क्या बोल रहा हूँ, विज्ञान विज्ञान। वो बराबर है। और हिंदी और गुजराती तो मेरा इतना पावरफुल था कि अगर मैं छोटी उम्र में दुकान पे नहीं बैठ गया होता ना, तो आज मेहता साहब से भी बड़ा लेखक बन गया होता। ना होए। क्या ना होए? एक मिनट, आई। क्या हुआ? आई 1 मिनट। अरे कहाँ जा रही है? आई बाबा आई। अरे बड़ा चढ़ा के किस्से बताए जा रहे हैं। जेठालाल अपने बचपन में की गई पढ़ाई के किस्से बड़े जोर शोर से बता रहे थे कि अचानक दया भाभी अंदर क्या लेने के लिए चली गई है? क्या उनके पास जेठालाल के बचपन में की गई पढ़ाई के रिजल्ट के कुछ सबूत हैं? वैसे जेठालाल की क्या बात करें, आपकी और हमारी बात भी करें। हम जब बच्चों के रिजल्ट की बात आती है तो अपनी राय बड़ी बड़ा चढ़ा के देते हैं, उन्हें खूब सारी सलाहें देते हैं, लेकिन जरा याद कीजिए हमारे बचपन में हमारे रिजल्ट क्या रहते थे। सोचिए सोचिए सोचिए, बड़ा मजा आएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पे मजा नहीं है साहब, टेंशन है, क्योंकि टप्पू सेना का रिजल्ट क्या रहेगा। अब टप्पू सेना का रिजल्ट जो भी आएगा आएगा हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? आई 1 मिनट। अरे कहाँ जा रही है? आई बाबा आई। यह भी गजब है, अचानक क्या हो जाता है इसे, सहन नहीं कर पाई होगी। 80 से ज्यादा मार्क आती, इधर देख कौन हूं मैं। वाह, गणित 100 में से 47 मार्क, विज्ञान 100 में से 51 मार्क, गुजराती 100 में से 56 मार्क, हिंदी 100 में से 46 मार्क। किसका रिजल्ट देख रही है? सुंदर का? नहीं, सुंदर हीरा का रिजल्ट नहीं है। तो पता नहीं, इसमें तो लिखा है प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक शाला भचाऊ, वर्ग ढ। देखना है, देखिए। कहीं आपका तो नहीं? आपका ही है? टप्पू के पापा, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपको गणित में 100 में से 47 मार्क आए, तो भी सब लोग आपको गणित के उस्ताद कहते थे। तो आपके ढ वर्ग में बाकी सब ढ को कितने मार्क आते थे? और विज्ञान में आपको 100 में से 51 मार्क आए, तो भी आपके शिक्षक को ऐसा क्यों लग रहा था कि आप बड़े होके बहुत बड़ी खोज करेंगे? क्योंकि मेरे शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं थे, जौहरी थे। एक असली हीरे को परखने की दिव्य शक्ति रखते थे अपने अंदर। और ये रिजल्ट देख के तुझे जो अंदर से मजा आ रहा है ना, उसका राज भी मैं तुझे बताता हूँ। ये जिस साल का रिजल्ट है ना, उस साल मुझे पोलियो हुआ था। पोलियो? पीलिया हुआ था, तो मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया था, इसलिए ये इतने कम मार्क आए थे। ये एक ही साल कम मार्क आए थे। एक ही साल? बाकी सब साल के रिजल्ट कहाँ हैं? पता नहीं, वो मैं सफाई कर रही थी ना, तो बापूजी की पुरानी संदूक में से ये एक ही मिला था।
हाँ, तो अगर बाकी का रिजल्ट देखती ना तो तुझे पता चलता कि मैं कितना होशियार विद्यार्थी था और मेरे शिक्षकों को मुझ पे इतना नाज क्यों था। सॉरी। और एक बात, कभी भी किसी भी कम मार्क वाले विद्यार्थी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनको स्कूल में बहुत कम मार्क मिले हैं, लेकिन दुनिया की पाठशाला में 100 में से 100 मार्क मिले हैं। धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर। टप्पू के पापा गड़ा। क्या है? नहीं, मतलब आप भी उनमें से एक है ना। आपने अपनी मेहनत और सूझबूझ से दुकान को कितनी आगे बढ़ाई है। हर साल आप कितना मुनाफा करते हैं, इसीलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। स्कूल का रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, असली रिजल्ट तो ये है, ये। थैंक यू दया, लेकिन अभी जमाना बदल गया है। अभी स्कूल का रिजल्ट 19-20 आए तो नहीं चलता। भगवान करे टप्पू सना का रिजल्ट अच्छा है। कहाँ रह गए बच्चे? कमाल है, 11:30 वेळा आले. ते राहिले मुलं. तेच तर. अरे बोला था जल्दी आना, अबे टाइम पास मत करना. ये क्या बात है भाई? हाँ? भिड़े, माधवी, अभी ये पिंकू, सब लोग इस तरह से यहाँ धूप में क्यों खड़े हुए हो? मैं तो साहब वो आज टप्पू सेना का रिजल्ट है ना, तो वही जाने स्कूल गए, अभी तक आए नहीं. लेकिन अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है भिड़े? बच्चे हैं, थोड़ा इधर उधर लेट हो गए होंगे, आ जाएंगे. लेकिन मेहता अंकल, रिजल्ट तो 10 बजे दे देते. और चलो मान लेते कि एक दूसरे का रिजल्ट देखने दिखाने में टाइम चला गया होगा, तो 11 बज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 11:15 बज सकते हैं, लेकिन अभी तो 11:30 बजने आ गए. अरे भिड़े, इतना व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है. तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता कर रहे हो. बच्चों के साथ कोई गया तो है ना? हाँ, रोशन गया है ना. और तो सोडी को फोन करके पूछो ना कि कहाँ रह गया. अरे हाँ. अरे हाँ, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया. अरे ये ख्याल पहले इसलिए नहीं आया भिड़े कि तुम्हारे भीतर का शिक्षक बच्चों के रिजल्ट की चिंता में सब कुछ भूल गया है. हाँ, लागला. क्या हुआ भिड़े? काय झालं? फोन उचलत नाहीये. अरे फोन नहीं उठा रहा है ये. अरे भाई भिड़े, बच्चे आए कि नहीं? नहीं आए अभी तक. तो सोडी को फोन कर. अरे भाई किया था पोपटलाल, वो फोन नहीं उठा रहा है. इनकमिंग फ्री है फिर भी नहीं उठा रहा है. अरे भिड़े, बच्चे आए नहीं अभी तक? नहीं ना, उन्हीं की राह देख रहे हैं. तो सोडी को फोन तो कर. अरे फोन लगाया था मैंने, वो उठा नहीं रहा है फोन. क्यों? हाँ, कम से कम उसको फोन करके ये तो पूछ कि फोन क्यों नहीं उठा रहा है. क्या टप्पू के पापा, आप क्या बोल रहे हैं? तो तू क्या बोल रही है? क्यों क्या पूछ रही है भिड़े को? उसको क्या पता वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तो फिर बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए? अब तक तो आ जाने चाहिए थे. भिंडी मास्टर, बच्चे कहाँ हैं? नहीं बापूजी, अभी तक नहीं आए. आए नहीं? अरे तो भिंडी मास्टर, सोडी को फोन कर. सोडी को फोन लगाया था चाचा जी, वो उठा नहीं रहा है फोन. क्यों? तो मला काय माहिती? कहाँ रह गए होंगे बच्चे? अरे मला भी काय माहित. मुझे तो भाई फिक्र हो रही है बच्चों की. अरे रोशन भाभी, चिंता की कोई बात नहीं. भिड़े, तुम्हारे पास स्कूल का नंबर तो होगा ना, तो स्कूल में फोन करके पूछ लो कि बच्चे कहाँ हैं. अरे हाँ भिड़े, स्कूल में फोन लगा ना. हाँ, शायद रिजल्ट लेट हुआ हो. अरे भाई भिड़े मास्टर, बच्चे कहाँ हैं? हाथी भाई, बच्चे अभी तक नहीं आए, हम लोग उन्हीं की राह देख रहे हैं. मैंने सोडी को फोन लगाया था, वो फोन उठा नहीं रहा है. अरे तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मुझसे ऐसे क्यों गुस्सा होकर बात कर रहे हो? नहीं हाथी भाई, भिड़े आप पे नहीं गुस्सा हो रहा है, असल में परिस्थिति पे गुस्सा हो रहा है. हाँ हाथी भाई, सभी लोग एक ही सवाल इनसे कब से पूछ रहे हैं ना, इसीलिए वो गुस्सा हो रहे हैं. सॉरी. हाँ हाथी भाई. हाँ सॉरी हाथी भाई, मैं क्या है दरअसल स्कूल में ही फोन लगा रहा हूँ. अच्छा, वेरी. चलो हंस देखते हैं. हेलो. हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बोल रहा हूँ. हाँ बोलिए. हाँ, आज बच्चों का स्कूल में रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट कुछ लेट डिक्लेयर होना है. नहीं तो उल्टा रिजल्ट आधा घंटा पहले ही दे दिया.
तो फिर सभी बच्चे अभी तक स्कूल में ही है क्या? नहीं, बच्चे तो अपने अपने घर चले गए। कमाल है। अच्छा एक मिनट भाई साहब, इस बार स्कूल में रिजल्ट कैसा है? इस बार रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। हर साल 100% आता है, इस बार थोड़ा कम आया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ भिड़ा, क्या हुआ? क्या कहा स्कूल वालों ने? उन्होंने कहा कि आज स्कूल का रिजल्ट तो समय से पहले ही दे दिया है। और सारे बच्चे कब के स्कूल से निकल गए। अरे तो बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है भाई? और स्कूल वालों ने ये भी कहा कि स्कूल का रिजल्ट 100% नहीं आया है, कम आया है। कल्याण, ये आला सोडी। सोडी भाई आगे। अरे आ गया सोडी आ गया। अरे पर बच्चे कहाँ हैं? सोडी भाई अकेले क्यों आए? अरे सोडी भाई, अरे बोल तो। भाई सोडी भाई टप्पू सेना कहाँ है? हाँ, सोडी भाई बच्चे कहाँ हैं? अरे तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सोडी बच्चे कहाँ हैं? हाँ बोलिए ना। रोशन कौन सा बच्चा? अरे बोल रहे? हाँ बोलिए ना। बोल पापी। यस शाबाश शाबाश सोनू, क्या बात है। मम्मी मैं पास हो गया। हम सब डिस्टिंक्शन से पास हो गए। फर्स्ट क्लास पास हो गए। बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए। समझ गए? फर्स्ट क्लास। कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। अभिनंदन सबको। मुबारक मुबारक। टप्पू सेना पास हो गई, वाह। टप्पू सेना तुम सबके लिए चॉकलेट का हार। ये कभी बनाता है बहुत बहुत बधाई टप्पू सेना। थैंक यू। और आप पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। हाँ भाई, थैंक यू। आपके बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और अभी मुझे आगे बढ़ना है, ऑफिस जो जाना है। शाम को आके सबकी मार्कशीट देखता हूँ बच्चों। हाँ, और कोई अगर पार्टी देगा तो फिर सोने पे सुहागा। ओके ओके बाय बाय। चलो चलता हूँ। हाँ ओके, ऑल द बेस्ट। चलो बच्चों, अभी ये तो बताओ कि कौन से सब्जेक्ट में किसको कितने मार्क्स आए हैं। टप्पू सेना, टप्पू सेना, ये देखो तुमसे मिलने कौन आया है। माइटी राजू। माइटी राजू। कम 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 कम। माइटी राजू। माइटी राजू। माइटी राजू। माइटी कौन है ये? क्या पता? एक मिनट बताता हूँ। ये है माइटी राजू। इसका डैडी मिस्टर स्वामी मेरा जैसा ही साइंटिस्ट है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कार्टून कैरेक्टर ने कहा बहुत देखते हैं। हाँ। टप्पू सेना, अच्छे रिजल्ट के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ।
माइटी राजू, ये कैसा नाम है? क्यों भाई, इसमें क्या तकलीफ है? किसी इंसान का नाम पोपट हो सकता है, तो माइटी राजू में क्या खराबी है? नहीं ना जेठालाल, पोपटलाल का सवाल एकदम सही है। इसका नाम राजू ही था, इसमें बहुत बड़ा सुपर पावर आ गया, इसलिए छोटे से प्यारे से राजू से ये माइटी राजू बन गया। लेकिन आपके पास ये सुपर पावर आई कैसे? हाँ। जैसे कि अय्यर अंकल ने कहा, मेरे पापा साइंटिस्ट हैं। उन्होंने न्यूट्रिनो नाम के बहुत ही शक्तिशाली पदार्थ की खोज की थी और वो न्यूट्रिनो अनजाने में मेरी माँ ने पी लिया था। जब इनका मम्मी संध्या जी ने न्यूट्रिनो पी लिया था, तब राजू उनके पेट में था। हाँ, वहीं से मेरे में सब सुपर पावर्स आ गए। काश हमारे पास भी तुम्हारी जैसे सुपर पावर्स होती, तो पढ़ाई करने का टेंशन ही नहीं होता। अरे ऐसे रिजल्ट अच्छा आ जाता। अरे आप लोग तो बिना सुपर पावर्स के ही अच्छा रिजल्ट लाए हो, और इसीलिए तो मैं आप सब लोगों के लिए गिफ्ट्स भेजने वाला हूँ। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आप सब लोगों को मेरे साथ मेरी फिल्म देखने आना पड़ेगा। प्रॉमिस, हम लोग पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। इसकी एक नई फिल्म आ रही है, माइटी राजू रियो कॉलिंग। इस फिल्म में ये माइटी राजू रियो डी जेनेरो जाता है। हाँ? राजू कहाँ जाता है? रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में है। अरे वहाँ का तो फुटबॉल भी बहुत फेमस है, और सांबा नृत्य भी। हाँ, ब्राजीलियन सॉकर और सांबा डांस के साथ इंडियन समोसे का मजा आपको इस फिल्म में मिलेगा। हाँ? राजू भाई, समोसे फिल्म शुरू होने के पहले मिलेंगे या इंटरवल में? डॉक्टर आदिब, समोसे खाने को नहीं, पिक्चर में देखने को मिलेंगे। पिक्चर में देखने को मिलेंगे तो खाने का मन हो जाएगा। नो प्रॉब्लम्स बेबी, हम घर से बना के लेके जाएंगे। 16 मई को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर जरूर देखिएगा माइटी राजू रियो कॉलिंग, क्योंकि इसमें फुटबॉल का खेल है, एक्शन है और भरपूर कॉमेडी भी है। तो 16 में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, पर आप लोगों का इंतजार रहेगा। ओके, बाय बाय बाय। चलो मैं माइटी राजू को छोड़ कर आता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। मेरे अंकल। हाँ, बोलो बोलो। सर, हिस्ट्री में मेरे क्लास में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स आए। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे ज्योमेट्री में। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। भिड़े सर, हमारे जो भी सब्जेक्ट्स वीक थे, उन सारे सब्जेक्ट्स में मैं सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। हाँ, और वो सब आपकी वजह से भिड़े सर। हाँ भिड़े सर, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। यशस्वी भव, सुखी रहो। क्या बात है, वेरी गुड। भिड़े मास्टर, एक पार्टी तो बनती है आपकी तरफ से। पार्टी हीरो पर। हाँ हाँ आतिफ भाई, सोडी पार्टी जरूर होगी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा धन्यवाद यार। अरे भाई, मैं ना कहता था कि भिड़ा बच्चा को पढ़ाने का काम एकदम परफेक्ट करता है। और बाकी सारे काम छोड़ना, अभी सबके सामने क्या मुंह खुलवा रहा है? जेठालाल, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बाकी सारे काम भी तो एकदम परफेक्ट करता है। तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एकमेव मालिक, ओहो, गोकुलधाम सोसाइटी के सारे बच्चों के माता पिता की तरफ से हमारे माननीय शिक्षक महोदय आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाह, क्योंकि ये जो शिक्षक महोदय है वो है भले अपने जमाने के, लेकिन आज के जमाने के हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। तो मंडल अपना आभारी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वैसे टप्पू बेटा, आप लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? हाँ। अरे हाँ, वो एक्चुअली मम्मी, हम लोग सर के लिए स्पेशल गिफ्ट लेने गए थे। हाँ। ओ
ओह क्या बात है भाई, भिड़े के लिए गिफ्ट। हाँ तो भाई गुरु ने शिक्षा दी है तो गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओ यारो, ओ मैंने तो बच्चों को कहा पहले गोकुलधाम चलते हैं, सबको चिंता हो रही होगी, पर बच्चे मेरी बात माने नहीं, कह रहे नहीं पहले पिढ़े सर के लिए गिफ्ट लेंगे फिर गोकुलधाम जाएंगे। कोई बात नहीं सोडी, कोई बात नहीं, लेकिन गिफ्ट क्या है ये तो बताओ। अभी बताता हूँ सर। कहाँ जा रहे हैं? जबरदस्त गिफ्ट। अच्छा जीप में। अरे ओहो सर, आपके लिए गिफ्ट। अच्छे संस्कार दिए बच्चे को। थैंक यू। क्या है क्या ये? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। हाँ लेकिन फिर भी क्या है क्या? आप देखिए तो सही, आप देखते ही खुश हो जाओगे। हाँ भिड़े अंकल, हम लोग ने बहुत सोचा कि आपको क्या दे। हाँ आखिर में हमने सोचा कि आपको काम आए ऐसी चीज देंगे। हाँ देखना यार। हाँ अरे हाँ खोलो खोलो, गिफ्ट का मजा तो वही है ना। अच्छा गिफ्ट खोलने का मजा है वही है सब। कंगी? अरे भाई बच्चों, भिड़े कंगी का क्या करेगा? इसके सर पे बाल। ये क्या है? हाँ? क्या है ये? टप्पू ये क्या बेहुदा मजाक है? टप्पू शरारत करने की भी कोई लिमिट होती है। तुम लोग को शर्म नहीं आई अपने शिक्षक का ऐसा मजाक उड़ाते हुए, वो भी आज के दिन? पिड़ू, वो छाड़ ना यार, वो इतनी सी बात के लिए तो। अरे क्या इतनी सी बात सोडी? ये इतनी सी बात नहीं है सोडी, ये शिक्षक के भावनाओं की बात है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, जब कोई विद्यार्थी उसे शिक्षक का मजाक उड़ाता है तो शिक्षक के दिल को क्या चोट पहुंचती है। सर हम मजाक नहीं कर रहे थे, सॉरी। वाह वाह वाह, सॉरी बोल दिया तो हो गया है ना। पहले मजाक उड़ाओ फिर सॉरी बोलो, फिर सामने वाला मान जाएगा। फिर कल से नई शरारत करने के लिए फ्री है ना। हेलो भिड़े भिड़े, अरे पिड़ू, अरे मास्टर, अरे रुक जा। अहो अहो ऐका ना, अहो मी काय म्हणते, अहो किसी भूखे को आप कहें कि हवा खा, और वो व्यक्ति जिसका पेट पूरी तरह भरा हुआ हो उसके सामने 56 भोग रख दें, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? भाई गुस्सा होगा, स्वाभाविक है, गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज का उपयोग नहीं कर सकता, हम उससे दे के उसे चिढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और यही किया टप्पू सेना ने। भिड़े को कंघा और बाल बढ़ाने वाला तेल देके, भाई जिसके सर पे बाल नहीं है उसे अगर आप ऐसी गिफ्ट देंगे तो वो गुस्सा तो होगा ही। और भिड़े इस वक्त इस तरह से गुस्सा है जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा, और टप्पू सेना और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी इस असमंजस में है कि आखिर भिड़े को मनाएं कैसे। भाई सारे लोग तनाव में, और सबको ये आशंका है कि कुछ होने वाला है। और जानते हैं जब यहाँ पे गुस्से का ज्वालामुखी फटता है तब आपके घरों में ठहाके होते हैं। होगा यहाँ बहुत कुछ होगा, लेकिन सिर्फ आपकी हंसी के लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.